गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रीड आउट करते हैं, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल की पैदावार, कैसे पैदा की जाती है फसल। तो इसके अंदर सबसे पहले एक वर्ड आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। अब कृषि टर्म है जो एग्रीकल्चर है, क्या होता है, कोई उसको डिफाइन करें तो द रेजिंग ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एनिमल्स को पालना, उनसे एनिमल प्रोडक्ट लेने के लिए, मिल्क घी वगैरह लेने के लिए, और क्रॉप फसल को पैदा करना, दोनों किसके अंदर आते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो किससे मिलके बना है? वो दो वर्ड से मिलके बना है। एग्रीकल्चर, एग्री है जो लैटिन भाषा से आया है एगर वर्ड से। एगर का मतलब होता है फील्ड, खेत, और कल्चर किससे आया है? कल्टीवेट से। कल्टीवेट का मतलब होता है टू ग्रो, फसल को पैदा करने के लिए, प्लांट्स को पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर खेतों में पैदावार करेंगे किसकी? क्रॉप्स की, फसल की। ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर है वो दो चीजों में, दो पार्ट्स में, दो टर्म में डिवाइड किया गया है। एक तो फार्मिंग, एक एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग क्या? फार्मिंग के अंदर प्लांट्स को उगाएंगे, क्रॉप लेंगे, वो किसके अंदर आएगा? फार्मिंग के अंदर। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालेंगे और उनसे एनिमल प्रोडक्ट लेना, वो किसके अंदर आएगा? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। उससे आगे हम देखते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप जो टर्म है, फसल। फसल क्या होता है? एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट एक जगह पर उगाए जाने, उसको क्या कहेंगे? उस चीज को फसल, क्रॉप कहेंगे उस चीजों को। ठीक है। अब जो क्रॉप है वो दो सीजन में डिवाइड की गई है। एक साल में हम दो बार है वो क्रॉप लेते हैं। अलग अलग टाइप क्या है उनकी? रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप है वो कब ली जाएगी, कब उसको उगाया जाएगा और कब उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। रबी क्रॉप अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और कब काट ली जाती है? मार्च और अप्रैल के महीने में। जो अभी हमने कटाई की है फसल की, वो कौन सी है? रबी क्रॉप। एग्जाम्पल वीट है, पी है, ग्रेम, मस्टर्ड है, वो किसके एग्जाम्पल है? रबी क्रॉप के। दूसरा है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब बोई जाएगी? ये जून से और जुलाई के महीने में बोई जाएगी और कब काट ली जाएगी? सितंबर से और अक्टूबर के महीने के अंदर ये काट ली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल राइस है, मेज, मक्का है, चावल, ये किसके अंदर आते हैं? खरीफ क्रॉप के अंदर। उसके आगे है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फसल को लेते हैं हम, उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? तो सबसे पहले उसके अंदर आएगा प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार अच्छी होगी तो उसमें अच्छी फसल उग सकती है। तो सबसे पहले आएगा उसमें प्लगिंग, हल चलाना, टीलिंग करना। अब क्या करेंगे? आपने देखा होगा पहले तो बैल से हल को चलवाते थे, अब किससे चलवाते हैं? ट्रैक्टर वगैरह से प्लगिंग करवाते हैं, जो टीलिंग है वो करवाते हैं। टीलिंग में क्या होगा? प्लगिंग में क्या होगा? सोयल को लूज कर देते हैं, सोयल के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। उसमें आसानी से जो वहां पर फसल हम उगाएंगे, बीज जो उगाएंगे, वो आसानी से पेनिट्रेट उसके अंदर कर जाएगा, मिट्टी के अंदर। दूसरा है लेवलिंग। फसल उगाने से पहले प्लगिंग की हमने, हल चलाया, वहां पर जो सोयल है, मिट्टी है, वो लूज हो गई। उसके बाद उसकी क्या कर देंगे? लेवलर से लेवलिंग कर देंगे, मिट्टी को समतल कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? जो उसकी मॉइस्चर है, मिट्टी के अंदर जो नमी है, वो वहीं पर रिटेन रहेगी, जाएगी नहीं। दूसरा है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड। आप किसका सिलेक्शन करेंगे? बीज का। बीज सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सीड क्वालिटी डिपेंड करेगा कि फसल कैसी होगी। दूसरी चीज है सोविंग ऑफ सीड। अब बीज को कैसे बोए? उसको बोने के दो मेथड है। एक तो मैनुअल, जो कि आता है ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। दूसरा है मैकेनिकल। मैनुअल तो कौन सा हो जाएगा? मान लो बीज लिए हमने और ऐसे ही उनको बिखेर दिया, ब्रॉडकास्टिंग कर दी, वो तो कौन सा मेथड हो गया? मैनुअल। और मैकेनिकल कौन सा हो जाएगा? जो ट्रैक्टर की सहायता से जो धीरे धीरे बोए जाते हैं ड्रिलिंग मशीन से, वो किसके अंदर आ जाएगा? मैकेनिकल मेथड। इनमें से देखें तो अच्छा कौन सा है? कौन सा मेथड अच्छा है? मैकेनिकल। मैकेनिकल अच्छा कौन सा क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद जो बीज है वो गिरते हैं।
लेकिन मैनुअल के अंदर ब्रॉडकास्टिंग ऐसे हम कर रहे हैं, बीजों को ऐसे बिखेर रहे हैं, तो कहीं पर बीज ज़्यादा गिर जाएंगे, वहाँ पर बीजों की प्लांट्स की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और कहीं पर गिर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद है थर्ड है प्लांटेशन, बीज की क्वालिटी, उसके बाद सोविंग ऑफ सीड, बोना उनको, तीसरा है ट्रांसप्लांटेशन। ये हर फसल में नहीं होता, ये कुछ फसलों में होता है, जैसे कि चावल को एक जगह पर उगाया गया, ठीक है, और उनके प्लांट्स को फिर पूरे फील्ड में, अलग अलग फील्ड में ले जाके और वापस स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद बो देते हैं उनको। ये किसके अंदर आया, ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। थर्ड है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब बीज बो दिए हैं, वो कुछ उगे हैं, अब उनके अंदर क्या चाहिए हमें, मैन्योर खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक हमें उसमें डालने हैं। खाद तो आपको पता होगा मैन्योर कौन सा होता है, मैन्योर जो ऑर्गेनिक मैटर से मिला है, प्लांट से या एनिमल्स वेस्ट है, वो किसके अंदर आएगा, मैन्योर के अंदर। फर्टिलाइजर कौन सा होगा, उर्वरक जो हमें केमिकल्स द्वारा तैयार किया गया फैक्ट्रीज में, उसके अंदर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटासियम है, ये चीजें उसके अंदर मिलाई गई हैं ताकि फसल की प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो अच्छी हो सके। अब इनके मान लो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। मैन्योर के सभी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के क्या है, एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है, कम समय में अच्छी क्रॉप और अच्छी प्रोडक्शन कौन करवा सकता है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स है, वो कंपाउंड है, वो एलिमेंट है जो उस प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, हानिकारक क्यों है, ये हार्मफुल क्यों है, क्योंकि धीरे 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 वहां पर जिस मिट्टी के अंदर वो बार बार फर्टिलाइजर्स का हम यूज करेंगे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती तो है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी करता है। उसके आगे है इरिगेशन, सिंचाई करना। इरिगेशन सिंचाई आपने देखा होगा, अपने पास ज्यादा मेथड कौन सा यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, स्प्रिंकलर मेथड, फुहारा सिस्टम जो होता है। बाकी देख लेते हैं और सिस्टम, एक है फ्यूरस सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी क्या बना लेते हैं, मिट्टी की ही नालियां बना लेते हैं, उसके थ्रू पानी खेतों के अंदर पहुंचाते हैं। सेकंड है बेसिन मेथड, एक पूरे फील्ड के अंदर, पूरे खेत के अंदर पानी को खुला भर देंगे, पहले उसको लेवलर से लेवल कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर पानी को पूरी तरह से भर देंगे। थर्ड मेथड था जो स्प्रिंकलर, जो हमारे इधर यूज करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड जो फुहारा सिस्टम है, ये अच्छा माना गया है अच्छी क्रॉप लेने के लिए। ये मोस्टली हर जगह पर पानी को सप्लाई कर देता है, हर प्लांट के पास भेज देता है। उसके आगे है ड्रिप इरिगेशन, ये स्प्रिंकलर सिस्टम से भी अच्छा है। इसका फायदा क्या है, ड्रिप इरिगेशन देखते हैं पहले, क्या होता है, टपका प्रणाली, एक खेत के अंदर बहुत सारे पेड़ एक लाइन में उगा दिए जाएंगे और ट्यूब से उनके पास धीरे धीरे जहाँ पर प्लांट्स की रूट्स आएंगी, छोटा छोटा छेद कर दिया जाएगा, वहाँ पर होल कर दिया जाएगा उस ट्यूब के अंदर, और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उन प्लांट्स की रूट के पास पानी गिरता रहेगा, जो उनको जितनी अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड कौन सा है इसमें, ड्रिप इरिगेशन। ये चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, बाकी चैप्टर लेंदी है तो उसका सेकंड पार्ट और शायद थर्ड पार्ट भी बन सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।